राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण भला ऐसा क्या भयावह होने वाला है भविष्य में जिसने कृष्ण का वर्तमान दुखी कर दिया है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं वो तो तुम्हें ज्ञात हो ही जाएगा, और कहते हैं बस इतना जान लो इस संकट से लड़ने के लिए मुझे राधा की आवश्यकता है। और कहते हैं कृष्ण जी केवल साथ की नहीं अतः विश्वास की भी आवश्यकता है राधा। और फिर राधा कहती है मेरा कृष्ण विश्वास तो हर कसौटी पे खड़ा उतरा है कृष्ण, यदि पुनः एक बार परीक्षा हो तो भी मुझे कोई भय नहीं। और फिर राधा कहती है मेरा अस्तित्व तुमसे है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है शाम क्या हुआ, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। और तभी रुक्मणी कहती है लक्ष्मणा की मुख की प्रशंसा देख प्रतीत होता है कि अवश्य ही कोई विशेष बात है। और फिर शाम कहता है हाँ आज एक अत्यंत ही विशेष क्षण है। और शाम कहता है मेरे लिए तो विशेष है लेकिन मेरे पिता उनके लिए और अधिक विशेष है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं हुआ क्या है शाम, ऐसा क्या समाचार लाए हो, हमें बताओ भी। और फिर शाम कहता है आज तक मैंने ही आपको पिता कह के पुकारा है और आपके प्रेम को अनुभव किया है, किंतु अब कोई ऐसा आने वाला है जो कि मुझे पिता कहे, हमारी संतान। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं द्वारिका आज सुख की चरम सीमा पर है, अब कोई संकट कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है हमारी द्वारिका में। ऐसे में इतना शुभ समाचार समस्त युद्धकुल और द्वारिका वासियों को आनंदित कर देगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि शाम कहेगा पिताश्री आज पता नहीं क्यों मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं स्वयं आपको गले लगाऊं, जो कि मुझे आज से इससे पूर्व कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आज यही वो क्षण है जब मुझे लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे मेरे पिता मुझसे अत्यंत ही प्रसन्न हैं। और फिर शाम कृष्ण जी के गले लगने ही जा रहा होता है और तभी सैनिक कहते हैं क्षमा कीजिएगा द्वारकाधीश, पर आपको ये युद्ध संदेश देना अत्यंत आवश्यक था। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं युद्ध संदेश किसकी ओर से। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों बलराम दाऊ युद्ध संदेश पढ़ते हैं, साल्व की सेना समस्त शक्ति के साथ द्वारिका पर आक्रमण करने आ रही है और इस बार वो छल से या छिपकर नहीं अपितु एक योद्धा के भांति सामने से युद्ध करेंगे, जिसके लिए साल्व सेना गूंज कर चुकी है। और बलराम दाऊ कहते हैं मात्र इतना ही नहीं, इस संदेश में साल्व ने हम सबके लिए एक चुनौती भी भेजी है। और फिर शाम कहता है तो क्या चुनौती है ताऊश्री। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं साल्व का कहना है कि उसके पास एक ऐसा अस्त्र है जो हम में से सबसे दुर्बल कड़ी को समाप्त कर देगा, और उसके अनुसार हम सभी द्वारकावासी अपने आप को शक्तिहीन और दुर्बल समझते हैं, इसीलिए इस युद्ध के लिए हम कान्हा को ही आगे करेंगे। और फिर बलराम दाऊ बताते हैं इसका कहना है कि कान्हा का कुल, कान्हा के योद्धा प्राण क्षति से उसके अस्त्र से भयभीत युद्ध करने आएंगे ही नहीं, इसीलिए उसका सुझाव है कि हम स्वयं ही युद्ध के लिए कान्हा को भेज दें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं ये संदेश एक मिथ्या है, झूठ कह रहा है वो साल्व, ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं है, ये छल है उसका, उसकी बातों में आकर कान्हा को आगे लड़ने नहीं भेज सकते। और कहते हैं बलराम दाऊ युद्ध की चुनौती हम स्वीकार अवश्य करेंगे, किंतु युद्ध नीति हमारी होगी। और फिर तभी सभी लोग जा रहे होते हैं युद्ध के लिए और कृष्ण जी कहते हैं रुक जाइए सभी। और फिर कहते हैं कृष्ण जी मेरी बात सुनिए, और कहते हैं ऐसा एक अस्त्र साल्व के पास हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा अस्त्र शुक्राचार्य के पास है और ये अस्त्र उन्होंने साल्व को अवश्य दिया होगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं ये युद्ध केवल मेरा है और मैं ही इसे लड़ूंगा, कोई भी इस युद्ध में चाहे जो कुछ भी हो जाए हस्तक्षेप नहीं करेगा। और फिर कृष्ण जी कहते हैं क्या ये बात सभी समझ चुके हैं।
और तभी शाम वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी लक्ष्मणा शाम के समक्ष जाती हैं और कहती हैं, अरे शाम, ये आप क्या कर रहे हैं? और तभी शाम कहता है, युद्ध के लिए सज्ज हो रहा हूँ लक्ष्मणा। और फिर लक्ष्मणा कहती है, नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? अरे शाम, आप पिता बनने वाले हैं, अपने प्राण को ऐसे संकट में कैसे डाल सकते हैं? आपके प्राण पर हमारी होने वाली संतान का भी तो अधिकार है, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? और तभी शाम कहता है, लक्ष्मणा, मुझे ज्ञात है, किंतु ठीक उसी प्रकार मेरे प्राणों पर भी तो श्री कृष्ण का अधिकार है। और फिर शाम कहता है, लक्ष्मणा, कदाचित तुमने देखा नहीं, मात्र यही वो क्षण है जब मैं पिताश्री के सभी दुखों को हर सकता हूँ। यही वो क्षण है मेरे पश्चाताप का, और यही वो क्षण है लक्ष्मणा जब मैं अपने पिता के लिए अपने अतः प्रेम को दर्शा सकता हूँ। और फिर शाम कहता है, इसीलिए मुझे क्षमा कर देना लक्ष्मणा, किंतु ये शुभ अवसर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, और इसीलिए अपने पिता के हृदय की शांति के लिए मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। और फिर तभी लक्ष्मणा कहती हैं, किंतु आज सबसे दुर्बल कड़ी कहीं आप निकले तो? और फिर शाम कहता है, लक्ष्मणा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं वो दुर्बल कड़ी हूँ? और फिर शाम कहता है, नहीं, मैं महादेव का अंश हूँ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और देखना मैं विजयी होकर ही लौटूंगा। और फिर तभी निषाद और प्रत्युम भी आ जाते हैं और कहते हैं, हम सब साथ हैं शाम। और फिर प्रत्युम कहता है, हम में से कोई भी दुर्बल कड़ी नहीं हो सकता शाम, और पिताश्री को तो हम युद्ध पर जाने ही नहीं देंगे, उसके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। और फिर निषाद कहता है, भयभीत तो अब साल्व को होना होगा, क्योंकि यदुकुल के युवराज उस पर एक साथ प्रहार करने वाले हैं। और फिर शाम कहता है, सत्य कहते हैं सब कि संकट ही सबको साथ लाता है। आज उस साल्व के कारण हमारा परिवार पुनः एक हुआ है, और इसीलिए आज हम सब अपने परिवार के लिए और पिताश्री के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हैं, और इसीलिए देखना विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हम सब अब एक होकर लड़ेंगे। और फिर मित्रों, आगे आप लोग देखेंगे सुभद्रा को सपना आता है अभिमन्यु का, और जिसमें वो मृत्यु को देखती हैं। और फिर सुभद्रा बताती हैं कि एक पुत्र की मृत्यु और उसमें भ्राता कृष्ण। और फिर सुभद्रा कहती हैं, इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है। और फिर कहती हैं, रथ को सज्ज करो, मुझे अभी द्वारका जाना है। और कहती हैं, भ्राता कृष्ण को सचेत करना होगा, अन्यथा किसी के प्राण चले जाएंगे। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।